जो गूगल जेमिनाई आप इतने दिनों से यूज़ करते हैं उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो चलते हैं जानते हैं उस बातों को जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे गूगल जेमिनाई के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी इंसान से पूछते हैं 2+2 कितना होता है, तो वह तुरंत कहता है 4। लेकिन अगर आप उससे पूछें अगर चांद धरती से टकरा जाए तो समुद्र की लहरों की ऊंचाई क्या होगी, तो वो इंसान रुकता है, उसकी आंखें ऊपर जाती हैं, वो गहरी सांस लेता है और उसका दिमाग कैलकुलेशन करना शुरू करता है। इसी रुकने और सोचने की काबिलियत को सिलिकॉन की दुनिया में नामुमकिन माना जाता था। गूगल, ओपन एआई और एनवीडिया जैसी दिग्गज कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि एआई जवाब तो दे रहा था, पर वो सोच नहीं रहा था, वो सिर्फ शब्दों का अनुमान लगा रहा था। नवंबर 2022 में जब ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया तो गूगल के ऑफिसों में कोड रेड घोषित हो गया था। गूगल को लगा कि उनकी सर्च इंजन की बादशाहत खत्म हो जाएगी। उन्होंने हड़बड़ी में जेमिनाई 1.0 निकाला, जो तेज तो था पर अक्सर हैलुसिनेट करता था, यानी पूरे आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलता था। लेकिन गूगल के लैब में एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ फास्ट एआई से काम नहीं चलेगा, दुनिया को रीजनिंग एआई चाहिए। पर सवाल यह है कि एक मशीन भला सोच कैसे सकती है? मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा दिमाग 2 मोड में काम करता है। सिस्टम ए, तेज और बिना सोचे समझे जवाब देना। सिस्टम 2, धीमा, तर्कसंगत और लॉजिकल। गूगल ने जेमिनाई के आर्किटेक्चर में इसी सिस्टम 2 को कोड कर दिया है। अब एआई सिर्फ जवाब नहीं देता, वो जवाब तक पहुंचने का रास्ता भी खुद बनाता है। इसे चेन ऑफ थॉट कहते हैं। जब आप गणित का कोई सवाल हल करते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। गूगल ने जेमिनाई को यही सिखाया है। जब आप जेमिनाई थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो वो बैकग्राउंड में हजारों रीजनिंग टोकन्स जनरेट करता है। ये वो शब्द हैं जो आपको स्क्रीन पर नहीं दिखते, लेकिन ये एआई के निजी विचार हैं। गूगल ने यहाँ एक तकनीक इस्तेमाल की है जिसे RLHF कहते हैं, पर उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर प्रोसेस रिवॉर्ड मॉडल बनाया। इसका मतलब है कि एआई को सिर्फ सही उत्तर के लिए इनाम नहीं मिलता, बल्कि सही सोचने के तरीके के लिए भी इनाम मिलता है। क्या एआई सच में स्मार्ट है? इसे नापने के लिए जेमिनाई थिंकिंग ने AIME जैसे एग्जाम्स में वो स्कोर किया जो दुनिया के टॉप 1% छात्रों का आता है। कोडिंग और लॉजिक में भी इसने बड़ी बढ़त बनाई है। पुराने मॉडल कोडिंग में छोटी गलतियां करते थे, लेकिन थिंकिंग मॉडल कोड लिखने से पहले उसका मानसिक सिमुलेशन करता है और समझ जाता है कि कहां बग आ सकता है। थिंकिंग की वजह से अब एआई एजेंट बन सकता है, यानी वो आपके लिए ईमेल भेज सकता है, मीटिंग शेड्यूल कर सकता है और सॉफ्टवेयर भी कोड कर सकता है, क्योंकि अब उसे पता है कि प्लान कैसे बनाना है। हालांकि एक बड़ा खतरा डीप हेलुसिनेशन का भी है, जहां एआई गलत तर्क की लड़ी बनाकर बहुत खतरनाक गलत जवाब दे सकता है। गूगल के कुछ पेटेंट्स बताते हैं कि जेमिनाई 3.0 में लॉन्ग टर्म मेमोरी होगी। इस दौर में वो इंसान पीछे छूट जाएगा जो सिर्फ जानकारी रखता है। जीत उसकी होगी जो एआई को सही सवाल पूछना जानता है। शायद मशीनें हमसे बेहतर गणित कर लें, बेहतर कोड लिख लें, लेकिन क्या वो सहानुभूति और अंतरात्मा को भी सोच पाएंगी? तो यह था गूगल जेमिनाई का वह थिंकिंग मॉडल जो अब मशीनों को सिर्फ जवाब देने वाला नहीं बल्कि सोचने वाला बना रहा है। तकनीक की यह दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और हमारा मकसद आप तक ऐसी ही जटिल जानकारियों को सरल भाषा में पहुंचाना है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई और लगा कि आज आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने उन दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें जो टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं, ताकि उन्हें भी पता चले कि एआई का भविष्य किस ओर जा रहा है। साथ ही तकनीक की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपकी क्या राय है? क्या एआई को सोचने की आजादी देना सही है? अपनी बात कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।